Hello my dear students, hope so you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 5 of revision of FA2. So today we are going to see the revision of assignment 6 and assignment 33. First of all we see the revision of assignment 6 and that is or are. ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको हमारी ग्रामर की बुक के एक्सरसाइज के बाद दी थी नोटबुक में लिखने के लिए। आई होप आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी तो आपको कंपलसरी ड्यूरिंग द रिवीजन लिखनी है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम ऑफ FA2। सो एक्सरसाइज यूज इज और आर इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट इज दीज बुक्स आर न्यू। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक नहीं है, बुक्स है और दीज भी ये प्लूरल वाला है। अगर सिंगुलर होता दीज बुक तो THIS आता और यहाँ पर है THESE दीज है तो वो क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पर बुक के पीछे भी S है तो बुक नहीं है, बुक्स है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। दीज बुक्स आर न्यू। इज सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर प्लूरल के लिए। सेकेंड इज जिमी इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर इज क्यों है, क्योंकि हम पर्टिकुलर जिमी की बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है, इसलिए आएगा इज। नाउ वी विल सी थर्ड वन, दे आर डॉक्टर्स। अब दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। यहाँ पर हम किसी दो से ज़्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आएगा आर, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। नाउ फोर्थ इज शी इज़ वर्किंग देयर। अब शी यानी कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नाम होता तो पर्टिकुलर नाम होता, पर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, किसी लड़की के लिए यूज़ हुआ है तो इसलिए है शी, तो शी इज आएगा, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए। फिफ्थ वन इज द ब्रेड एंड नाइफ आर ऑन दी टेबल। अब यहाँ पर सिर्फ हम नाइफ या ब्रेड की बात नहीं कर रहे, दोनों की बात कर रहे हैं कि जो टेबल पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ब्रेड की भी बात कर रहे हैं और नाइफ की भी, तो इज नहीं आएगा, आएगा आर। अगर ऐसा होता तो ब्रेड इज ऑन द टेबल आता। अगर हम सिर्फ ब्रेड की बात करते या सिर्फ नाइफ की बात करते तो द नाइफ इज ऑन द टेबल आता, पर यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा आर। नाउ लास्ट इज देयर आर लॉट्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन। अब हम गार्डन में जाते हैं तो एक ही रोज थोड़ी ना होता है, यहाँ पर भी लिखा है लॉट्स ऑफ रोजेस, प्लूरल है इसलिए आएगा आर। अगर हम एक ही रोज़ की बात करते तो क्या आता, इज, पर यहाँ पर बहुत सारे रोजेस की बात है इसलिए देयर आर आएगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन आएगा, ओके। नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ असाइनमेंट 33 एंड दैट इज हैज़ और हैव। ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी जब हमारी हैज़ और हैव की ग्रामर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद नोटबुक में लिखने के लिए। आई होप आपने लिख ली होगी। अगर ये भी आपने नहीं लिखी तो आपको ये भी कंपलसरी लिखनी है ड्यूरिंग द रिवीजन, ओके। नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 1। यूज हैज़ और हैव करेक्टली इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। नाउ फर्स्ट इज पायल एंड राम हैव गोट अ कैट। यहाँ पर हैव क्यों आया है, क्योंकि पायल और राम प्लूरल हो गए तो क्या आएगा, हैव। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बोला था ही शी इट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, फिर आई और यू वो दोनों में हैव आएगा। आई सिंगुलर है पर आई प्रोनाउन के पीछे हैव ही आएगा, और वी और दे वो प्लूरल है तो उसके पीछे भी हैव आएगा, यानी कि ही शी इट सिंगुलर में हैज़ आएगा और आई वी यू दे वो सारे प्रोनाउंस में हैव आएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नाउ वी विल सी सेकेंड वन, ग्रैंडमा हैज़ अ पेट रैबिट। यहाँ पर ग्रैंडमा यानी कि शी है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़, सिंगुलर है इसलिए।
थर्ड इज यू। अब मैंने आपको पहले ही बताया था यू के पीछे ऑलवेज हैव आता है, तो आएगा यू हैव अ न्यू बाइसिकल। हैज़ नहीं आएगा, आएगा हैव। फोर्थ इज ही, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है तो क्या आएगा, हैज़। ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। फिफ्थ इज बॉबी हैज़ अ नाइस स्कूल बैग। यहाँ पर बॉबी है तो ही या शी होगा। बॉबी लड़के का भी नाम होता है और लड़की का भी होता है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा, ठीक है। सिक्स्थ इज द टेबल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव, क्योंकि द टेबल्स है। अगर सिंगुलर होता द टेबल तो हैज़ आता, पर यहाँ पर प्लूरल है द टेबल्स, इसलिए आएगा हैव फॉर लेग्स। सेवेंथ इज माई फादर हैज़ अ न्यू कार, तो यहाँ पर माई फादर यानी ही हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। हैव नहीं आएगा, आएगा हैज़ अ नाइस कार। एथ इज इट हैज़ अ नाइस वॉइस। यहाँ पर आपको पता है इट के पीछे तो हैज़ नहीं आएगा और सिंगुलर भी है, तो इट हैज़ अ नाइस वॉइस। नाइन्थ इज दे हैव 10 बुक्स। यहाँ पर दे है और दे क्या है, प्लूरल है, तो पीछे क्या आएगा, हैव। मैंने आपको पहले ही बताया था वी, दे, वो सारे जो प्लूरल प्रोनाउन है उसके पीछे हैव आएगा, तो दे हैव 10 बुक्स, इस तरह आएगा। एंड द लास्ट इज आई, तो मैंने आपको पहले ही बताया था आई के पीछे क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, तो आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, इस तरह सेंटेंस बनेगा। आज हमने रिवीजन में जो भी एक्सरसाइज देखी असाइनमेंट 6 की और असाइनमेंट 33 की, अगर आपने नहीं लिखी थी तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यस, एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम के बाद न्यू टॉपिक देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम।